तो सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ राजस्थान इतिहास की इस क्लास में। तो मित्रों, आप सबका जिसका भी एसआई का एग्जाम हो चुका है, तो मेरी आपके साथ बिल्कुल शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छा गया, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब जो पटवारी वाले हैं, आरएस वाले हैं, ग्राम सेवक वाले हैं, अब वो अपनी तैयारी में जुट जाइए। चलिए हम अपने सफर को और आगे ले जाते हैं। नहीं बनाएंगे हम अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, हम चलेंगे इस शान से कि तूफान में रुक जाएंगे। तो ठीक है, हम चल रहे थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हमने देख लिया था कि भारत में उसकी क्या परिस्थिति थी, भारत में क्या क्या हुआ था। लेकिन अब उसका असर राजस्थान पे क्या पड़ा था, राजस्थान में क्या क्या हुआ था, ये हम देखेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या चल रहा है हमारा राजस्थान। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो आइए आते हैं राजस्थान। ये रहा हमारा राजस्थान। ये जगह क्या थी? ये अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। तो वाल को क्या थी ये अजमेर मेरवाड़ा? ये था अंग्रेजों का केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी शुरुआत करी थी 1832 ईस्वी। इसको चीफ कमिश्नर भी कहते हैं, चीफ कमिश्नर। ये उन 4 चीफ कमिश्नर में से एक था जो कि राजस्थान में था। इससे राजस्थान के जो राजा थे उन पर कंट्रोल रखने का काम किया गया था। तो 1832 में इसकी शुरुआत की थी अजमेर मेरवाड़ा की। अब इसमें कुछ चेंज हुए थे, मैं बस उन चीजों पे बात करूंगा क्योंकि 1857 की क्रांति में वो जानना जरूरी। हमने देखा था कि इसको संभालता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन था उस समय? तो मिस्टर लोकेट, मिस्टर लोकेट। कब था ये? 1832 में पहला एजीजी। लेकिन अब बात करें 1857, तो 1857 ईस्वी में भी क्या यही था? नहीं, चेंज हो गया था। तो इस समय एजीजी जो था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन बन गया था भाई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय एजीजी बन चुका था। और क्या हुआ था? बात करें 1843 की, तो अजमेर, हम जानते हैं कि अजमेर भी ऐसी जगह है जहां पर थोड़ा रेगिस्तान में भी पड़ता है, थोड़ा रेगिस्तानी भी है, पहाड़ी भी है, तो गर्मी तो पड़ती है भैया यहाँ पर। अब गर्मी पड़ती है तो अंग्रेजों से गर्मी सहन नहीं होती। तो अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने सोची क्या ग्रीष्म काल में, गर्मी के काल में कोई अपनी ऐसी मुख्यालय को चेंज कर लेते हैं जहाँ थोड़ा ठंडक हो,
तो राजस्थान में ठंडक कहाँ है? एक ही तो जगह है, सिरोही। सिरोही में भी माउंट आबू। तो क्या करा 1845 के टाइम पे गर्मी में ग्रीष्म काल में इन्होंने एजीजी का मुख्यालय चेंज कर दिया। एजीजी का मुख्यालय कहां पर हो गया? माउंट आबू। माउंट आबू कब रहता था? गर्मी में। तो अब ये बताने की क्या जरूरत है? जरूरत है। अभी आगे आपको धीरे धीरे सब बातें पता चल जाएगी, क्योंकि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? मई का महीना कौन सा होता है? गर्मी वाला। तो थोड़ा समझ में आ गया, ठीक। तो ये तो हो गई बात। अब हम शुरुआत करते हैं ये क्रांति कैसे। तो बात करें हम, जितने भी राजा थे इन्होंने धीरे धीरे सहायक संधियां करके पहले तो मित्रों की तरह व्यवहार करा, लेकिन धीरे धीरे यह उनके राज्य पर धीरे धीरे कभी दीवानी अधिकार, फिर धीरे धीरे अपनी सहायक जो सेनाएं थी, इनकी सहायक सेनाओं के नाम से सेनाएं खड़ी कर दी। उनका खर्चा राजाओं को उठाना पड़ता था और उन अंग्रेज सैनिकों को अधिक महत्व दिया जाता था भारतीय सैनिकों की तुलना में। यह यहाँ के लोगों से सहन नहीं हुआ था और यही धीरे धीरे यहाँ की सेना में जो क्रोध था उसका उबाल बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे जो खबर थी मेरठ में जो हुआ, मंगल पांडे के साथ जो हुआ, वो खबरें राजस्थान में भी पहुंच रही थी और सैनिकों के मन में उबाल बढ़ता है। अब हम बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जो ये थे अंग्रेज, ये क्या है, हर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट, अपना एक एजेंट बिठाए रखते थे। तो पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, एक बार उन पे नजर, हमको याद नहीं करना है, सिर्फ नजर मारने के लिए एक बार हम देख लेते हैं। देखते हैं कहां की बात करते हैं, मेवाड़। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कोटा। अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सिरोही। जो मेवाड़ थे, मेवाड़ का यहां पे लिखते हैं शासक, शासक, और इधर लिखते हैं पॉलिटिकल एजेंट। दिखाई दे रहा है ये पॉलिटिकल एजेंट। तो शासक थे यहाँ के स्वरूप सिंह जी, स्वरूप सिंह जी। अब इसको पता है याद कैसे रखें, अगर याद रखना हो तो सिंपल देखो, स्वरूप सिंह, रूप निकालने के क्या पड़ता है, नहाना पड़ता है, शावर लेना पड़ता है। तो यहाँ के शावर कौन थे, शावर्स, मेजर शावर, शावर्स, ठीक है। मेवाड़, मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ के थे तख्त सिंह, तख्त सिंह, तख्त सिंह के तख्ते पे सोते थे मैक मोसन, मैक मोसन, मैक मोसन। अब जयपुर और कोटा में एक चीज फिक्स थी, इनके शासकों के नाम, दोनों के नाम ही राम सिंह थे। राम सिंह वो भी सेकेंड बार, बस ये कोटा के महाराव थे, महाराव राम सिंह सेन।
राम सिंह से। तो जयपुर को संभाल रहे थे कर्नल एलन, और महाराव कोटा के संभाल रहे थे मेजर बर्टन। ये मेजर बर्टन की तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, मेजर बर्टन। बात करें अजमेर, तो अजमेर में कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और इधर संभाल कौन रहा था? डिक्सन। बांसवाड़ा, महारावल लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह यहां संभाल रहे थे कर्नल रॉक, कर्नल रॉक। भरतपुर, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के बच्चे थे उस समय, बालक थे जसवंत सिंह। यहां था मॉरिसन। ध्यान रखना, ये मैक मॉसन है, ये है मॉरिसन। और सिरोही के थे शिव सिंह। यहाँ थे जेडी हॉल। तो ये सारे मैंने लिखा दिए हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ तो बाल, अब क्या हो, हमने देख लिया है कि कौन कौन सा जो पॉलिटिकल एजेंट था, कौन कौन सा था, वो हमने देख लिया। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी क्रांति की। तो क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? इसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है। तो सैनिक विद्रोह का राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देखने की आवश्यकता है। कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी देखते हैं। एरिनपुरा पाली, नीमच एमपी मध्य प्रदेश, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में ना। खेरवाड़ा गांव है उदयपुर। नसीराबाद का कचौरा तो सबको याद होगा भैया। नसीराबाद अजमेर, ब्यावर अजमेर, एरनपुरा पाली हो गई, नीमच हो गई, खेरवाड़ा उदयपुर हो गया, नसीराबाद अजमेर, ब्यावर अजमेर, और एक और कौन सी रह रही है? देवली टोंक। अब यहां पर इन्होंने कौन कौन सी रेजिमेंट, कौन कौन सी बटालियन इन्होंने तैनात कर रखी थी, उनके भी नाम लिख लेते हैं। तो ये जो एरिनपुरा पाली, ये पाली का एक पास है जोधपुर के पास, तो यहां पर थी जोधपुर लीजन। नीमच एमपी कहां पे? कोटा के पास है, तो कोटा बटालियन। खेरवाड़ा उदयपुर कहां पर है? उदयपुर, भील रेजिमेंट
नसीराबाद में तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ब्यावर अजमेर मेर रेजिमेंट, देवली तो यहाँ पे थी कोटा कंटिजेंट। तो ये सब थी रेजिमेंट। अब ये जानने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं क्रांति की। क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद। तो देखते हैं कैसे हुई। नसीराबाद में बताते हैं उस वक्त चार बटालियन थी, 4 टुकड़ियां थी। कौन कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दूसरी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मुंबई लांसर्स और मारवाड़ लांसर्स। ये चारों थी। तो जो ये थी ना 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, इसमें एक व्यक्ति था बख्तावर सिंह, एक सैनिक था बख्तावर सिंह। ये पहुंच गया पिछवाड़ के पास। पिछाड़ ज्यादा एक अधिकारी था, बड़ा अंग्रेज अधिकारी। बख्तावर सिंह ने की, एक बात बताओ, हमको वहां से इधर से उधर, और जब हम यहाँ पर है तो दूसरी जो बाहर से और रेजिमेंट बुलाने का मतलब क्या है? और रेजिमेंट बुलाने का मतलब क्या है, हमको तो ये बताओ। तो हम पर विश्वास नहीं है क्या? मुझे तो सिर्फ इतना बता दो, हम पर विश्वास है या नहीं। यही प्रश्न पूछा बख्तावर सिंह ने पिचाज से, लेकिन पिचाज ने उसकी बेचारी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसा जवाब दिया जिससे उसके मन को ठेस पहुंची, अपमानित महसूस हुआ और संतुष्टि नहीं मिली। और जब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलती तब तक हमारा दिमाग चालू ही रहता है। तो भैया बख्तावर सिंह का दिमाग चालू हो गया। बख्तावर सिंह को यह बात बहुत बुरी लग गई। तो बख्तावर सिंह ने 28 मई 1857 ईस्वी को शुरुआत कर दी नसीराबाद से विद्रोह की। 2 अधिकारी थे, एक तो कर्नल न्यूबरी और स्कॉटिश वुड। कौन थे? कर्नल न्यूबरी और स्कॉटिश वुड। इन दोनों को मारकर इनके टुकड़े करती है और वहां पर हाहाकार मचा दिया नसीराबाद। और नसीराबाद में हाहाकार मचाकर इन दोनों को मारकर यहां से नारा लगाते हुए कहां के लिए रवाना हो गई है? कि यहां से रवाना हो गए दिल्ली के लिए। चलो, दिख रहा है क्या? नहीं, उधर दिख नहीं रहा। तो ठीक है, मैं ये लिख देता हूं। तो ये मारते हुए चलो दिल्ली के लिए ये सारे सैनिक
रवाना हो गए। फिर क्या हुआ, इधर तो मार कूट करके ये रवाना हो गए, उधर से जोधपुर के तख्त सिंह ने कहा कि एक काम करो, जो जो भी अंग्रेज बचे हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको रहने की आराम से जगह दूंगा। लेकिन रास्ते में ही जब अंग्रेजों की टोली कहाँ जा रही थी, जोधपुर, तो रास्ते में ही कर्नल पेन्नी जो थे, कर्नल पेन्नी, उनको दिल का दौरा पड़ गया। क्या पड़ गया? दिल का दौरा, और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह बख्तावर सिंह ने शुरुआत की 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की। तो ये तो हो गई शुरुआत। अब देखते हैं ये क्रांति कहां तक बढ़ती है, इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ तो बोल देख लो, कर ली शुरुआत। क्या हुआ था, दिमाग सिर का बख्तावर सिंह का कर दिया, विद्रोह शुरू हो गया। कितनी बजे करा था वो? करा था 3 बजे, दिन में 3 बजे। उसमें सुबह पूछी थी, कुछ उत्तर नहीं मिला, उनने की अब निपटा दो भैया, क्योंकि उधर से भी खबर आने लग गई थी कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तो सबने मिलकर विद्रोह शुरू कर दिया। तो 28 मई को तो वहां हुआ था। अब बात है भरतपुर की। तो भरतपुर में 31 मई जो सही तारीख थी, मतलब जिस तारीख को विद्रोह करना था, 31 मई 1857। तो भरतपुर के, मैंने अभी आपको बताया था, जो शासक थे जसवंत सिंह जी, वो तो नाबालिग थे। तो संभाल कौन रहा था? मॉरिसन। तो क्या हुआ, मॉरिसन को, यहाँ की सेना को कहां पर भेजना पड़ा? दौसा। मॉरिसन ने सेना को भेजा दौसा। किसके लिए? तात्या टोपे के लिए, तात्या टोपे से मुकाबला करने के लिए। तात्या टोपे से मुकाबला करने के लिए मॉरिसन ने इधर तो सेना भेजी, और इधर क्या हुआ, जो मेव व गुर्जर थे ना, इन्होंने, मेव और गुर्जरों ने विद्रोह कर दिया पीछे से। भैया विद्रोह इतना भयंकर हो गया कि मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर भागना पड़ा। मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर भागना पड़ गया। तो इसमें सिर्फ इतना ही। अब आगे बात करें, आगे आता है नीमच। नीमच की छावनी। नीमच की छावनी में क्या हुआ, कर्नल एबोट को खबरें मिल चुकी थी कि नसीराबाद में विद्रोह हो चुका है, लेकिन सैनिकों को पूरी बात पता नहीं थी। तो कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 को क्या करा, जितने भी सैनिक थे उन सबको कसम खिलवाई। जो हिंदू थे उनको गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाई, जो मुस्लिम थे उनको कुरान पर हाथ रखकर कसम खिलवाई, और खुद भी खड़ा हो गया बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाई। क्या कि हम जितने भी सैनिक हैं, हम सदैव अंग्रेज कंपनी के प्रति वफादार रहें। और सबसे कसम खिलवाई और कहने लगा कि सब कंपनी के प्रति वफादार रहने की कसम खाओ कि आप कंपनी का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो इतने में एक था सूबेदार मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग इसने कहा कि एक बार बताओ यार,
जब तुमने अवध पर कब्जा किया, जिस तरह से कब्जा किया, तुमने अपने कौन से वादे को निभाया जो मैं अपना वादा निभाने के लिए बाध्य हूँ। मैं कोई बाध्य नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ। और यह बात सुनते ही भैया वहाँ तो माहौल खराब होने लग गया। किसी भी तरह अंग्रेजों ने समझा बुझाकर मोहम्मद अली बेग को शांत करवाया। लेकिन भैया ये शांति कब तक टिकती? 3 जून 1857 को खबर आ गई। 3 जून को अगले ही दिन खबर आ गई कि भैया नसीराबाद में तो भयंकर हो गया, वो तो दिल्ली की तरफ निकल गई। ये सुनते ही तो मोहम्मद अली बेग और उतावला हो गया। तो मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह, इन दोनों ने विद्रोह कर दिया। इन दोनों के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। कहां पर? नीमच में। नीमच में विद्रोह कर दिया। नीमच कहां पर? ये नक्शा बना लेते हैं, याद देख लीजिए। अब जो ये जगह दिख रही है ना छोटी सी, ये यहीं पे पड़ता है नीमच। तो ये यहां पर विद्रोह हो गया। अब यहां से यहाँ का जो कर्नल था उसने विद्रोह की खबर भेजी। कहां पर? यहाँ पे पास में कौन पड़ता है? मेवाड़। नीमच से खबर पहुंची कहां पर? मेवाड़। और मेवाड़ में कौन था? मेवाड़ में था शावर्स, शावर लेने वाला शावर्स, मेजर शावर्स। तो मेजर शावर्स ने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी से कुछ सेना लेकर कहां पर भेजी? नीमच की तरफ। नीमच की तरफ भेजी। तो वहां पर उसको पता चला कि 40 अंग्रेज बच्चे और औरतें, किसी एक व्यक्ति था यहाँ पर गांव में, यानी नीमच क्या है, यहाँ पर गांव में डुंगला गांव चित्तौड़ में, डुंगला गांव में चित्तौड़ में, वहां पर एक व्यक्ति था भूगाराम। उसके घर पे 40 अंग्रेज औरतें बच्चे छुपे हुए थे। तो जो मेजर शावर्स की सेना थी उन्होंने पहले तो इन सभी को कहां पर भिजवाया? मेवाड़ में। और मेवाड़ में इनको पता है कहां रखा गया? जगत मंदिर में। जगत मंदिर में किसकी संरक्षण में? गोकुल चंद। एक व्यक्ति था गोकुल चंद, जिसको सारी जिम्मेदारी संभाई गई इनकी। कहां पर रख दिया इनको? तो यह मंदिर में। ये तो होगी इतनी सी बात, ठीक है। क्या इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया? विद्रोह की खबर कहां पहुंची? मेवाड़, शावर्स के पास। शावर सैनिक लेकर पहुंचा नीमच। नीमच में इसको पता पड़ा रास्ते में कि यहाँ पर 40 अंग्रेज औरतें बच्चे हैं। तो उनको कहां पर भेजा गया? मेवाड़। मेवाड़ के जगत मंदिर, जगत निवास, जगत मंदिर, वो याद है ना तुम्हें? तो अब क्या हुआ? अब जो ये नीमच के जो सैनिक थे ना, वो सारे विद्रोह करते हुए कहां पहुंच गए थे? विद्रोह करते हुए वो पहुंच गए थे शाहपुरा। रास्ते में जो भी चित्तौड़ वगैरह जो भी आ रहे थे, उन सबको लूटते पाटते, वहां पे जो भी अंग्रेज बंगले थे, उन सबको लूटते हुए वह पहुंचे शाहपुरा। शाहपुरा में विद्रोही सैनिकों का स्वागत हुआ। जो विद्रोही सैनिक थे उन सभी का क्या हुआ? स्वागत। विद्रोही सैनिक का स्वागत किया गया। लेकिन जब अंग्रेज वहां पहुंचे तो अंग्रेजों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। दरवाजे नहीं खोले गए।
तो अंग्रेजों को, ये शावर्स को मजबूर होकर दोबारा लौटना पड़ा कहां पर? नीमच। 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया। अब इधर से जो ये सैनिक थे ये शाहपुरा होकर शाहपुरा से देवली गए, शाहपुरा से देवली, देवली से आगरा, आगरा से दिल्ली की तरफ रवाना हुए। तो ये 3 जून को थे, ठीक है। किधर लिखूं? इधर आगे देखना, यहां से ये शाहपुरा, शाहपुरा से देवली, देवली चौक, देवली में इन्होंने 4 जून को, 4 क्या है लगभग 4 जून को बताते हैं कि 4 जून या 10 जून, यहाँ पे 2 डेटें आती है, 4 जून कहीं पे 10 जून भी आती है। तो 4 जून या 10 जून को कहां पर? देवली में विद्रोह करा। देवली में विद्रोह करने के बाद आगरा होते हुए ये दिल्ली की तरफ चले गए। चलो दिल्ली का नारा देखते हैं। तो ये भी हो गया नीमच का विद्रोह पूरा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।